मॉर्निंग बच्चों, हिंदी के लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 की एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी थी जो राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी थी। वैसे तो बेसिकली इस कविता का नाम अरमान नाम है जो उन्होंने लिखा था जिस नाम से, लेकिन आपकी बुक में ये कविता संकल्प नाम से दी हुई है। तो इस कविता को हमने पढ़ा था, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा था और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबने इस कविता को याद भी कर लिया होगा, है ना। तो चलो आज हम अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज, शब्दार्थ और वर्तनी बोध को सॉल्व करते हैं और आगे कुछ नया सीखते हैं। लेट्स गो। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने है शब्द बोध। बोध का मतलब मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। बोध का मतलब है ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, शब्दों की नॉलेज, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर का नाम था वो था संकल्प, और संकल्प एक शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द लगता है मुझे ये, और अगर किसी का नाम होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इस संकल्प का मतलब होता है वादा या प्रण। जब आप किसी से या खुद से कोई भी वादा करते हैं, कोई भी प्रण करते हैं तो उसे संकल्प कहते हैं। तो संकल्प का अगर आपको सरल अर्थ याद करना है तो आप वादा याद कर लीजिए, वैसे इसका जो अर्थ है वो है प्रण, है ना। पापा कौन सी र की मात्रा लगाई है? रापदेन की मात्रा। मात्राओं पर ध्यान दिया करो, इससे क्या होता है कि जब कभी भी हमें मात्रा वाले शब्द लिखने आते हैं ना तो वो हमें क्लिक कर जाते हैं, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ओके, देखो दूसरा शब्द क्या है? निराश्रित। निराश्रित, इसमें निर जो है ना ये लगा हुआ है उपसर्ग, तो निर उपसर्ग वाले शब्द लिखने आए तो आप लिख सकते हैं निराश्रित। निर का मतलब बिना, जैसे निर्धन होता है ना, निर्धन मतलब धन के बिना। और सोचें, और सोचते हैं, चलिए एक तो ये है ही निराश्रित। आश्रित मतलब आश्रय, आपका कोई निवास जहाँ पर आप रहते हैं उसको आश्रय कहते हैं। तो निराश्रित मीन्स आश्रय के बिना, जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसके पास कोई रहने के लिए जगह ना हो, उसको हम बोलते हैं निराश्रित। ठीक, तो निर्धन हो गया, निराश्रित हो गया। देखो एक और होता है निर्दयी। निर्दयी मतलब जिसके पास दया ना हो। तो ये निर उपसर्ग होता है, इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगला शब्द है आपका उद्यम। देखो बहुत सारे लोग इससे क्या पढ़ देंगे? उद्यम, धा धा बोल देंगे, लेकिन ये धा नहीं है, ये क्या है? उद्यम, है ना। क्योंकि आपने सीखा है हिंदी ग्रामर में, ये जो द्या है ये क्या है? ये द्या जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है ना, दा और या से मिलाकर द्या बना दिया है हमने, संयुक्त व्यंजन बना दिया है आपका, है ना। तो ये उद्यम। अब उद्यम मतलब देखो आपने सुना होगा शब्द उद्यमी, ये बहुत बड़ा उद्यमी है, मतलब उद्यम करता है, ये बहुत बड़ा उद्योग है इसका, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसकी, उसको बोलते हैं उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उद्यम का वैसे मतलब क्या होता है? मेहनत होता है। तो अगर आप बहुत उद्यम करते हैं इसका मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनती आदमी हैं आप। इंडस्ट्रियस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रियस, मेहनती आदमी जिसका बहुत बड़ा उद्योग होता है उसे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, और जो बहुत हार्ड वर्क करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है उसे इंडस्ट्रियस कहते हैं। ठीक है, तो उद्यम मतलब मेहनत। अच्छा, अगला शब्द भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, नवजोत। और आपने सुना भी होगा नवजोत सिंह सिद्धू, नाम भी है ना हमारे देश में, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का, एक क्रिकेटर का और एक फन आर्टिस्ट का। अच्छा, आप पहचान नहीं पा रहे कौन है? चलो मैं आपको बताती हूँ। कपिल शर्मा शो तो आप देखते ही हैं, तो कपिल शर्मा शो में जो पहले जज बनकर आते थे ना, नवजोत सिंह सिद्धू, है ना, वो आपको याद आए? बस उन्हीं का नाम है नवजोत। और वैसे पंजाबियों में लड़कियों में नाम बहुत रखा जाता है नवजोत, बहुत सारी लड़कियों के नाम मैंने सुने हैं नवजोत नाम होता है। तो नवजोत का मतलब क्या है? नई। नव मतलब नई और जोत मतलब ज्योति। नई ज्योति, फिर से नवजोत जलाएंगे, नई ज्योति जलाएंगे। दीपक में जो ज्योति होती है वो जलती है, तो वही है आपका नवजोत, नई ज्योति, है ना। नया प्रकाश क्रिएट करना उसे बोलते हैं नवजोत। अगला शब्द जो है वो है आपका सर्वस्व। क्या पढ़ते हैं इसे? सर्वस्व। क्या पढ़ेंगे इसे? सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सब कुछ। हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे या चढ़ा देंगे या न्यौछावर कर देंगे, ऐसा कविता में लाइन आई थी। तो सर्वस्व मतलब सब कुछ, मैंने अपना सर्वस्व
उसके नाम कर दिया, मैंने अपना सर्वस्व देश के नाम बलिदान कर दिया। तो ये है आपका सर्वस्व मतलब सब कुछ। तो संकल्प, प्रण, निराश्रित, इसका कोई आश्रय ना हो, उद्यम, मेहनत, नवजोत, नई ज्योति, और सर्वस्व सब कुछ। याद हो गए आपको? 5 ही थे, फटाफट से याद कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसका नाम क्या है? वर्तनी बोध। वर्तनी का मतलब मैंने आपको बताया है, शब्दों को लिखने का सही तरीका क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। और उसका ज्ञान होना क्या कहलाता है? वर्तनी बोध कहलाता है। तो हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने हर चैप्टर में ये एक्सरसाइज की है, कुछ शब्द दिए होते हैं और उनको लिखने का दूसरा तरीका भी बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। देखिए हिंदी ना आजकल बहुत गलत लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, बोली जा रही है। तो कृपया करके हिंदी के मामले में सारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि जहाँ पर भी हिंदी के कोई भी शब्द अगर लिखा देख लें तो उसी को सही मानकर बैठ जाएं कि ये हमने टीवी पर देखा था तो सही है, ये हमने किताब में लिखा देखा था तो सही है, ये हमने न्यूज़पेपर में लिखा देखा था तो सही है। नहीं, हिंदी हर जगह बहुत ही गलत तरीके से लिखी जा रही है और समझी जा रही है। तो अगर आप सही हिंदी सीखना चाहते हैं तो किसी भी लिखे हुए शब्द पर एक बार में भरोसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और ख़ास तौर से मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि जब भी मोबाइल पर मैसेज अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखो, लेकिन अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी वाले मैसेज को कृपया करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में मत लिखो, उसको हिंदी में ही लिखो। कैसे लिखा जाता है आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको सिखा देंगे, लेकिन उसको हिंदी में लिखो। इससे लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी की। जब भी आप कोई मैसेज लिखोगे तो उसको प्रॉपर हिंदी में लिखो, ठीक है? इंग्लिश में लिख रहे हो इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली वही लैंग्वेज यूज़ करो, दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स मत करो, ठीक है? चलो देखो, अब आपका शब्द क्या है? जलाएंगे। जलाएंगे में क्या हो रहा है? ज बन गया, ला बन गया, ए छोटी ए बन गई, उस पर चंद्र बिंदु लग गई और गे लग गया, तो ये हो गया जलाएंगे। अब इसे दूसरे से कैसे लिख सकते हैं तरीके से? हम रिप्लेस करेंगे हम छोटी ए को, और छोटी ए को रिप्लेस कर देंगे या में, और या के ऊपर लगा देंगे मात्रा, और चंद्र बिंदु की रह जाएगी बिंदु। तो ये हो गया आपका जलाएंगे, ठीक? इसी तरह से ये क्या है आपका? चढ़ाएंगे। क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? सर्वस्व चढ़ाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सेम तरीका है, ए को रिप्लेस कर दीजिए या से और मात्रा लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका चढ़ाएंगे। सिमिलरली लगाएंगे, लगाएंगे, है ना? तो ये हो गया आपका लगाएंगे, ए को रिप्लेस कर दिया या से। उसी तरह से ये है आपका अंधेरे। अंधेरे, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमें चंद्र बिंदी या बिंदी रिप्लेस करनी होती है, और वो क्या रिप्लेस होकर आएगी तो वो डिपेंड करती है आगे वाले अक्षर पर। चंद्र बिंदु के आगे वाला अक्षर क्या है? धा। अब धा कौन से वर्ग में आता है? ता वर्ग में। और ता का जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? ना। तो बिंदी हटा के क्या बन जाएगी? ना, ठीक है? अंधेरे। जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि मैं लास्ट के बहुत सारे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में इसको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगला देखिए विद्यालय। तो इसमें द्या को रिप्लेस करेंगे तो हम इसे अलग अलग तोड़ लेंगे, द और या, तो ये हो गया आपका विद्यालय। अब देखो आप, सही बताया ना मैंने, विद्यालय थोड़ी नहीं है ये, क्या है ये? विद्यालय। अगला देखिए दिखलाएंगे। जहां पर भी एंगे आ जाए, एंगे, वहां तो आप आंख बंद करके छोटी ए लगाओ। बहुत सारे बच्चे इसमें पता है क्या गलती करते हैं? बड़ी ए लगा देते हैं, मात्रा भी लगा देंगे, मतलब ए भी बना देंगे और मात्रा भी लगा देंगे और बिंदी भी लगा देंगे। बस वही नहीं करना है। अगर या बनाओगे तो मात्रा लगेगी, ए बनाओगे तो चंद्र बिंदु लगेगी। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अब हुए, ए हटा दीजिए, या लगाकर मात्रा लगा दीजिए, बिंदी, चंद्र बिंदी है नहीं तो बिंदी भी नहीं आएगी। चुकाएंगे, तो ये भी ऐसे हो गया, सारे ऐसे शब्द हैं आज तो, चुकाएंगे। अब देखो उद्यम, है ना? तो ये क्या हो गया? उद्यम। द और या, जब भी ये हटेगा ना, इसको आप रिप्लेस करोगे तो द और या में करोगे। नेक्स्ट देखिए जाएंगे, तो ये हो गया जाएंगे। बरसाएंगे, तो ये हो गया बरसाएंगे। से तमाम शब्द हैं। एंगे खास तौर से इसमें फोकस किया गया है। एंगे शब्द को अगर आप हटाओगे तो या बनेगा, बिंदी लगेगी और मात्रा लगेगी। और अगर ए बनाओगे तो केवल ए बनेगी, मात्रा नहीं लगेगी। बिल्कुल ध्यान रखना, मात्रा आपकी नहीं लगेगी, ठीक है?
आगे चलते हैं तो शब्दबोध और वर्तनी बोध हो गई है आपकी। अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज है श्रुति लेख लिखिए। श्रुति मतलब सुनकर लिखना। तो ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आपको सुनकर लिखने हैं। तो वैसे तो मुझे डिक्टेट करना चाहिए, बट मैं आपको डिक्टेशन बाद में बोल दूंगी। अभी आप देखिए इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। संकल्प, स बिंदी और फिर कल्प, क्या मतलब होता है? प्रण। विद्यालय, इसमें द्या पर फोकस करना है, द्या आपको ये ही बनाना है, ठीक है। निराश्रित, इसमें आपको श्र पर फोकस करना है, श्र आपको यही बनाना है। उद्यम, अगेन इसमें आप द्या पर ध्यान दीजिए। जलाएंगे, जलाएंगे में आप एंगे पर ध्यान दीजिए। एंगे कैसे लिखा जाएगा? ए बनाएंगे और मात्रा नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदी लगाएंगे। घर आंगन, आंगन में आप बिंदी ना लगाएं, चंद्र बिंदी लगाएं। उम्मीद, उम्मीद में आप छोटी की मात्रा ना लगाएं, बड़ी की मात्रा लगाएं। मातृभूमि, मातृभूमि में ता पर आपको री ऋषि की मात्रा लगेगी, ठीक है। और भले ही हम बोलते हैं भूमि, लेकिन मात्रा हम छोटी की लगाएंगे, भूमि, मातृभूमि। सर्वस्व, सर्वस्व में ध्यान रखिए, सर तो रा की मात्रा लगेगी वापस, ये हो गया आपका सर्वस्व। चुकाएंगे, तो आप इसमें बड़े की मात्रा ना लगाएं, चुकाएंगे हो जाएगा, अन्यथा चुकाएंगे। और ए पर ध्यान रखिएगा, मात्रा नहीं लगेगी, चंद्र बिंदी लगेगी। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ा दिए हैं, जब मैं आपको डिक्टेट करूं तब आप इनको बिल्कुल सही तरीके से लिखना। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मौखिक उत्तर दीजिए। उत्तर आपको मौखिक देना है। मैं आपको मौखिक समझा दे रही हूँ, बट आप इसे नोटबुक पर जब सॉल्व करेंगे तो आप इसे रिटन करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? बच्चों की चाह और संकल्प क्या हैं? बच्चों की चाह क्या है और बच्चों के संकल्प क्या हैं, आपको ये बताना है। तो बच्चों की चाह और संकल्प क्या है? आप कविता पढ़िए। है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही कुछ कविता की पंक्तियां थी ना आपकी। तो बच्चों की चाह और संकल्प क्या है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? बच्चों की चाह और संकल्प यह है कि वे बड़े होकर कुछ करके दिखलाएं। लिख सकते हैं ना हम ऐसा? बच्चों की चाह और संकल्प यह है कि वे बड़े होकर कुछ करके दिखलाएं। ये हो गया इसका आंसर, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अगला क्या है? बच्चे मातृभूमि की सेवा में क्या चढ़ाना चाहते हैं? बच्चे मातृभूमि की सेवा में बताइए क्या चढ़ाना चाहते हैं? बच्चे मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि क्या है? मातृभूमि का मतलब जो आपकी ऐसी भूमि जो आपकी माता की भूमि है। माता, माता कौन? आपकी माता। आपकी माता का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ ना। तो भारत आपकी मातृभूमि हो गई। जहाँ पर आपकी माता का, जहाँ पर हम सबकी माताओं का, मम्मियों का जन्म होता है, वही हमारी मातृभूमि होती है। तो मातृभूमि, मातृभाषा, जो भाषा आपकी माँ बोले उनको, उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। और मातृभूमि जहाँ आपकी मम्मी का जन्म हो, वो मातृभूमि है। तो मातृभूमि की सेवा में हम क्या चढ़ाना चाहते हैं? तो मम्मी की सेवा में हमें क्या चढ़ाना है, ये भी सोचो। और मातृभूमि की सेवा, जो हमारा देश है, उसकी सेवा में हम क्या चढ़ाना चाहते हैं, ये भी सोचो। तो बच्चे जो है वो मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाना चाहते हैं, मतलब सब कुछ चढ़ा देना चाहते हैं। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर ने जो उन्हें जीवन दिया है वो किसके लिए दिया है? देश के लिए समर्पित करने के लिए दिया है, इसलिए वो सब कुछ चढ़ा देना चाहते हैं। अब आप सोचिए, आपको अपना जीवन क्यों मिला है और आप अपने जीवन में क्या करेंगे बड़े होकर? सभी को सोचना चाहिए, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचो। अगला प्रश्न देखो, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे किसका मान, मान मतलब आदर सम्मान, है ना। तो हम या बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? तो वीर सपूतों की बात की गई है ना, कि हम वीरों के बच्चे हैं और कितने सच्चे थे वो, तो हम उन्हीं का तो मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि हम अपने देश में जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों का मान बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं और उन्होंने अपना जीवन कितनी बहादुरी से और कितनी ईमानदारी से जिया। तो हम नहीं चाहते कि उनके नाक पर कोई धब्बा लगे, उनकी नाक कटे, है ना, या उनकी परवरिश पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए कि देखो
कैसे बच्चों को जन्म दिया है, कैसी संतानें पैदा की हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे का मान सम्मान करना नहीं जानते। तो हम किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? हम हमारे देश में पैदा होने वाले महान वीर पुरुषों का मान बढ़ाना चाहते हैं। ये है इसका आंसर। आंसर को कई तरह से लिखा जा सकता है, बस फीलिंग आंसर की जिंदा रहनी चाहिए तो आंसर अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न लिखित हैं, वैसे तो आपको सभी लिखवा देती हूँ मैं, सही रहता है लिखने में, जब आपको दोबारा पढ़ने हो तो याद बन जाते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए लगाते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों का क्या संकल्प है? अब तो आपको पता चल गया होगा बच्चों का क्या संकल्प है। खेलने कूदने का, इसके लिए तो संकल्प की जरूरत ही नहीं है, तो आप वैसे ही खेल लेते हो। दौड़ने का नहीं, अच्छा मौसम होता है तो दौड़ भी लेते हो। संकल्प लेने की जरूरत पड़ती है कुछ करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है? हमारा संकल्प है कि हम बड़े होकर कुछ करें, क्योंकि कुछ अपने आप नहीं होता है, उसके लिए प्रण लेना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, दूसरा देखो, बच्चे गले लगाने को कह रहे हैं। किसको गले लगाना है? अभी बताओ। अभी हमने डोनेशन डे सेलिब्रेट किया, किसको गले लगाने की बात की जाती है उसमें? जो निराश्रित हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए, खाने के लिए और जीवन अच्छा जीने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो बच्चे किसको गले लगाने को कह रहे हैं? गरीबों को, निराश्रितों को, या इन दोनों को? तो जो निराश्रित हैं वो गरीब तो होंगे ही, और जो गरीब हैं वो निराश्रित होंगे। तो उसका आंसर क्या है? दोनों को गले लगाने की बात कर रहे हैं कि हम गरीबों को और जो निराश्रित हैं उनको गले लगाएं, ताकि उनके अंदर जो एक छोटा होने का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है, जो भावना डेवलप हो गई है, वो निकल जाए और वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान भरना है और कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। याद होंगी आपको ये तो। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, उन पर सुख बरसाएंगे। जो भी पंक्तियां हो, आपने याद कर ली है कविता, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। अच्छा, आगे की लाइन देखते हैं। तो आगे बढ़ने दो वाली पंक्तियां हैं। तो क्या पंक्तियां थी? रोको मत आगे बढ़ने दो, हमें रोको मत आगे बढ़ने दो। आजादी के परवानों को, आजादी के परवानों को मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे, है ना। तो देखो एक बार फिर से, जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, उन पर सुख बरसाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के परवानों को, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। तो ये कविता की पंक्तियां थी। वैसे तो सारी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें पूरा कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, मतलब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनका उत्तर लगाना है, उत्तर लिखना है, सॉरी। तो मैं आपको बोलकर समझा दूं, आप उसको लिख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है? बच्चे किन्हें गले लगाना चाहते हैं और क्यों गले लगाना चाहते हैं? अभी आया था ना, जो लोग गरीब निराश्रित हैं, तो बच्चे किन्हें गले लगाना चाहते हैं? बच्चे गरीबों को और निराश्रितों को गले लगाना चाहते हैं। और क्यों गले लगाना चाहते हैं? वो उनको इसलिए गले लगाना चाहते हैं क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, उनको सुख देने के लिए उनके पास कोई नहीं है। उसका पूरा आंसर क्या होगा कि बच्चे गरीबों और निराश्रितों को गले लगाना चाहते हैं क्योंकि गरीबों और निराश्रितों को दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। किसके लिए? अपने जीवन में सुख पाने के लिए या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप इसको अपनी तरफ से बना के लिखिएगा। अब तक मैंने आपको लिखे हुए आंसर दिखाए हैं ना, लेकिन हमेशा तो ये नहीं चलेगा, आपको उत्तर अपना स्वयं बनाना सीखना है। तो मैं केवल समझाने का काम करूँगी, बाकी उत्तर आपको खुद से अच्छे से बनाकर लिखना है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 क्या है? उद्यम का दीप से क्या तात्पर्य है? उद्यम का दीप, मैंने आपको बताया था उद्यम का मतलब क्या होता है? मेहनत, और मेहनत का दीप मतलब दीपक। मेहनत के दीपक से क्या तात्पर्य है? मेहनत के दीपक का मतलब ये है कि हम
ऐसा नहीं सोचें कि हमको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएं। हमको जो भी चीज़ कमानी है या हमको अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए जितनी मेहनत लगती है हमको उतनी मेहनत करनी है। अब गरीब गरीब हैं क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो गरीब हैं, या मेहनत करने के उनको रास्ते नहीं मिलते, उनको मौका नहीं मिलता, उनको अवसर नहीं मिलता है। तो बच्चे गरीबों और निराश्रितों की मदद करना चाहते हैं। और वो कैसे मदद करना चाहते हैं? जैसे हम भी अगर किसी गरीब या निराश्रित की मदद करें तो कैसे करेंगे बताओ? अगर वो भूखे हैं और सपोज हमने उनको रोटी दे दी, मानना मेरी बात, कोई बच्चा आया आपके पास और कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, और आपने उसको खाना दे दिया। तो आज आपने उसको खाना दे दिया, आज आपने उसका पेट भर दिया। अब कल फिर से वो भूखा होगा तो कल क्या खाएगा? कल फिर से भीख मांगेगा, कल फिर से खाना मांगने जाएगा। अब पता नहीं उसको कोई और खाना देगा या ना देगा। तो क्या हुआ? आपकी मदद आपने की, लेकिन उसकी मदद कितने दिन काम आई? सिर्फ एक दिन। आपने मान लीजिए उसको कुछ पैसे दे दिए, आपने उसको 500 रुपये दे दिए, ठीक है, 500 रुपये से वो खाना खा लेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर से उसकी जेब खाली, फिर क्या करेगा वो? तो हमें मदद तो करनी है, लेकिन ऐसी मदद करनी है कि वो मदद उसके जीवन भर काम आए। तो आप क्या करो? आप उनके दिल में उद्यम का दीप जलाओ, आप मेहनत का दीप जलाओ, आप उनको कुछ काम दो, कुछ रोजगार दो, जिससे कि वो अपना पेट खुद भर सकें, उनको किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत ना हो, उनको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना हो, वो हर बार आपके सामने हाथ ना फैलाएं कि मैं भूखा हूँ या मैं गरीब हूँ। ऐसा नहीं करनी है। ऐसी मदद ज़्यादा दिन काम नहीं आती। मदद ऐसी करनी है जो बिल्कुल परमानेंट हो, ठीक है? तो अगली बार किसी की तरफ भी मदद का हाथ बढ़ाने का मन करे, किसी की भी हेल्प करने का मन करे, कर दो, जो आपसे बन रहा है कर दो, लेकिन साथ में ये भी सोचो कि कुछ ऐसा करो जिससे कि ये आदमी है, ये महिला है, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या करने लग जाएं, ये अपने अंदर उद्यम का दीप जला लें, यानी कि मेहनत का दीप जला लें, कुछ काम करने लग जाएं जिससे कि इनकी रोजी रोटी का साधन बन जाए। ठीक, तो उद्यम का दीप से क्या तात्पर्य है? उद्यम के दीप से तात्पर्य लोगों के मन में मेहनत करने की भावना जगाना है, कि लोगों के दिल में ये फीलिंग डेवलप हो, ये भाव जागृत हो जाए कि मेहनत करने से ही वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, तो बच्चे उनके लिए क्या करना चाहते हैं? तो जो उम्मीद मार कर बैठ गए हैं, जो अपना सब निराश होकर बैठ गए हैं, बच्चे उनके बुझे हुए चिरागों में, उनके बुझे हुए दीपकों में क्या करना चाहते हैं? नई ज्योति जलाना चाहते हैं, है ना? क्या लिखा था कविता में कि उनके बुझे चिरागों में नवज्योत जलाएंगे। क्या करेंगे? नवज्योत जलाएंगे, मतलब नई ज्योति जलाना चाहते हैं, उनके मन में उमंग भरना चाहते हैं। थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? थके हारे लोगों के मन में बच्चे उमंग भरना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में नया सवेरा लाना चाहते हैं, उनकी काली रातों को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आप हिंदी में शब्द इस्तेमाल करो उत्तर लिखने के लिए, वो आप फ्री हो। ऐसा नहीं होता है कि चैप्टर दिया है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो आप सिर्फ चैप्टर में से ही आंसर ढूंढोगे। ये ऐसे बच्चे रट्टू तोता हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी रट्टू तोता बने, मैं नहीं चाहती। ठीक है, प्रश्न देखिए अगला, हम देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं? प्रगति मतलब देश आगे बढ़े, देश विकास करे, उसको प्रगति कहते हैं। तो हम कैसे योगदान दे सकते हैं? कोई भी आदमी अपनी देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है? देखो, एक सिंपल सा इसके लिए तरीका है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करे तो देश तो तरक्की कर ही लेगा, देश तो प्रगति कर ही लेगा। नोबडी कैन स्टॉप एनी कंट्री टू बी डेवलप्ड। कि हर आदमी का देश की प्रगति में योगदान होता है, कि नहीं 2 या 10 लोगों का देश की प्रगति में योगदान नहीं होता है। देश में अगर 140 करोड़ लोग रह रहे हैं तो 140 करोड़ लोगों का देश की प्रगति में योगदान है। अब हम और आप अपना काम अच्छे से कर लें, बाकी लोग ना करें तो क्या देश तरक्की कर लेगा? नहीं। देश की तरक्की के लिए चाहिए कि देश में रहने वाला हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करे, अपने कर्तव्यों को निभाए, अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करे। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम बातें तो बहुत करती हैं, आंसर नहीं बताती हैं। तो बातें सुना करो भाई, बातें करना ही पढ़ाई होती है, आंसर बताना पढ़ाई नहीं होती है। कैसे समझाऊं मैं आपको? चलो खैर,
हमारे देश की प्रगति में हम अपने देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं? हम पढ़ाई करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, मेहनत करके और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ऐसा उत्तर आप लिख देना। ठीक है, बता दिया ना अब तो मैंने उत्तर। सेटिस्फाइड? चलो, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, उत्तर के पीछे मत पड़ा करो। मैम होमवर्क क्या है, मैम आंसर कैसे लिखना है, मैम आज वीडियो में काम नहीं मिला है। अरे भाई, वीडियो पढ़ने के लिए बनाई जाती है, केवल लिखने के लिए थोड़ी ना बनाई जाती है। तो वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखा करो। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अब एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो आज हमने जो पढ़ाया है उसे आप एज़ यूजुअल, आपकी हैबिट है, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। कोरोना अभी गया नहीं है, अभी चल रहा है, तो डोंट बी केयरलेस। ओके, बाय।